हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले प्रीवियस क्लास में क्लास 10th के बायोलॉजी को स्टार्ट किया था, जिसमें आपने स्टडी किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमने एलिमेंट्री कैनाल का स्टडी कर लिया था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें आप स्टडी कर पाएंगे कि लीवर क्या होता है, पैंक्रियाज क्या होता है, अग्न्याशय मीन्स क्या होता है, और लार ग्रंथियों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस क्लास में क्या स्टडी करेंगे, पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यकृत को, जिससे हम लीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर लीवर को देखा जाए तो लीवर की जो लेंथ होती है यह 15 से लगभग 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसका जो भार होता है लगभग 1.5 किलो होता है, अर्थात लगभग यह 1.2 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक इसका भार होता है। इट मीन्स लगभग 1.5 kg तक। ठीक है, और इसका जो स्थिति होता है यानी लोकेशन जो होता है यह डायाफ्राम के नीचे, ये हमारे डायाफ्राम के नीचे होता है, जो दो पालियों में बटा होता है, फिर दो पालियों से मिलकर बना होता है, एक छोटी पाली और एक बड़ी पाली। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो रंग होता है ये चॉकलेटी कलर का या कत्थई कलर का होता है। ये द्विपालित अंग होता है, यानी कि ये जो बना होता है दो पालियों से मिलकर बना होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम लीवर के स्ट्रक्चर को देखें तो लीवर की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें आप देख रहे हो कि लीवर जो है दो पालियों से मिलकर बना है, एक ये छोटी पाली और ये एक बड़ी पाली। यकृत जो होता है विभिन्न प्रकार बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। यकृत कोशिकाओं को हम कफर सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यकृत कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, कफर सेल्स। ठीक है, कुफर सेल्स के नाम से भी बोलते हैं। ये जो कुफर सेल्स होती हैं, यकृत कोशिकाएं जो होती हैं, इस प्रकार से हम ये 6 भुजी आकार में इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, यकृत कोशिकाएं एक आवरण द्वारा घिरी होती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि यकृत कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, कफर सेल्स कहते हैं, जो इस प्रकार की होती हैं। ये एक आवरण द्वारा घिरी होती है, कवर्ड होती है, एक लेयर द्वारा कवर्ड होती है, इसे हम ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं। जो यकृत कोशिकाएं होती हैं यह पित्त रस का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, पित्त रस का निर्माण करती हैं, अर्थात ये बाइल जूस का निर्माण करती हैं। प्रत्येक जो यकृत कोशिकाएं होती हैं ये पित्त रस का निर्माण करती हैं, और जो पित्त रस होता है जब ओवरदैन होता है तो एक जगह यह आकर के इकट्ठा होता है, एक थैलीनुमा संरचना में। इस थैलीनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो याद रखिएगा, यकृत किसकी बनी होती है, कफर सेल्स की। यकृत की कोशिकाएं क्या बनाती हैं, पित्तरस बनाती हैं। पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है, एक जगह स्टोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय जो होता है यह एक छातीनुमा संरचना जैसी छोटी सी संरचना होती है, जिसमें पित्तरस आकर के इकट्ठा होता है, स्टोर्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पित्ताशय से एक नली निकलती है या एक डक्ट निकलती है, उसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। लीवर की ये क्या है, लीवर डक्ट है। लीवर डक्ट और सिस्टिक डक्ट, जब दोनों ये डक्ट आपस में मिल जाती हैं तो एक डक्ट बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डक्ट। तो याद रखिएगा, कॉमन डक्ट क्या होता है, तो आप बताइएगा कि बाइल डक्ट और लीवर डक्ट आपस में जब मर्ज हो जाती है, एक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जो होता है ये पैंक्रियाज के डक्ट से आकर के मिल जाता है। ठीक है, पैंक्रियाज में आकर के ओपन होता है, जहाँ पे ये बाइल का जो सिक्रेशन होता है इस पैंक्रियाटिक डक्ट में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये ग्रहणी है यानी ड्यूडेनम है, जो इसके माध्यम से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अग्न्याशय कहते हैं। इस क्लास में हम इसका भी स्टडी करेंगे, पैंक्रियाज के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा लीवर क्या है, लीवर की शेप क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, और इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं लीवर के कार्य के बारे में, फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में। तो हमने आपको मेजर वर्क इसका बताया कि हमारे बॉडी में ये एक जूस का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम बोलते हैं पित्त रस या बाइल जूस कहते हैं, जो इकट्ठा होता है पित्ताशय में। जो पित्ताशय होता है यह एक छोटी संरचना होती है, जिसमें पित्त रस इकट्ठा होता है। जो पित्त रस होता है इसका जो पीएच मान होता है लगभग 7.6 से 7.7 होता है, अर्थात ये हल्का क्षारीय तरल पदार्थ होता है, जो हमारे विभिन्न प्रकार के भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। अधिकांशतः यह वसा के पाचन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला इसका वर्क अगर देखा जाए तो यकृत हमारा जो होता है हमारे शरीर में पित्त रस का निर्माण करता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.6 से 7.7 तक। ये जो बाइल होता है, बाइल जूस होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, वर्णक होता है। बाइल जूस में दो प्रकार के वर्णक होते हैं, जो स्पेशली विलिरुबिन और विलिवर्डिन, हमने लिख रखा है। विलिरुबिन और विलिवर्डिन ये दो प्रकार के वर्णक होते हैं। विलिरुबिन जो होता है पीले रंग का वर्णक होता है। ये हमारे शरीर में जब इसकी क्वांटिटीज रिड्यूस हो जाती है
तो जब बढ़ जाती है तो हमारा शरीर जो होता है पीले रंग का होने लगता है, अर्थात आप देखेंगे पीलिया रोग में यही चेक किया जाता है। 0.1 से जब इसकी क्वांटिटी अधिक होती है तो इसका लक्षण होता है कि बिलीरुबिन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखा जाए दूसरा कार्य अगर देखें यकृत का, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय करता है। ये हमारे बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज का, जब हमारे शरीर में अधिक ग्लूकोज होने लगता है तो एक हार्मोन्स होता है जो अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है, अग्न्याशय बीटा कोशिकाओं द्वारा, जिसे हम बोलते हैं बीटा कोशिका, और ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स का निर्माण करती है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में बढ़े हुए ग्लूकोज को क्या कर देता है, ग्लाइकोजन में संचित करता है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। तो हमारे शरीर में यकृत का दूसरा कार्य है कि यह हमारे ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा वर्ग है प्रोटीन का विअमोनीकरण करता है, अर्थात ये प्रोटीन के यह जो यकृत होता है प्रोटीन के संश्लेषण को रोक देता है और हमारे बॉडी में अमीनो अम्ल को, है ना, अमीनो अम्ल को क्या करता है, बढ़े हुए अमीनो अम्ल को पायरुविक अम्ल और अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विअमोनीकरण। तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल को जो होता है लीवर की जो सेल्स होती हैं पायरुविक अम्ल और अमोनिया में बदल देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विअमोनीकरण कहते हैं। तो इसका भी ये वर्ग होता है यकृत का। अगला वर्ग है विटामिन का संश्लेषण एवं संचय। ठीक है, विटामिन यानी कि विटामिन ए और विटामिन जो ए होता है ये हमारे लीवर के द्वारा बनता है कैरोटीन की उपस्थिति में, और जो संचय होता है हमारे शरीर में, हमारे यकृत में 2 प्रकार की विटामिन का भी संचय होता है, विटामिन ए और विटामिन डी। तो याद रखिएगा कि यकृत में किस विटामिन का संचयन होता है, स्टोर्ड होता है, तो आप याद रखिएगा विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अध्ययन करते हैं 5वां वर्ग क्या है यकृत का। तो यकृत जो होता है यूरिया का भी संश्लेषण करता है, यूरिया का फॉर्मेशन भी करता है। और छठा वर्ग है यकृत का कि ये हिपैरिन नामक हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है, हिपैरिन नामक तरल पदार्थ का भी निर्माण करता है। हिपैरिन जो होता है ये हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है तो ब्लड को बॉडी के अंदर क्लॉट होने से रोकता है। तो याद रखिएगा हिपैरिन का भी श्रवण कौन करता है, निर्माण कौन करता है, लीवर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स लीवर के बारे में, लीवर क्या होती है, लीवर का वर्क और लीवर के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने नोट्स को प्रोवाइड कर रखा है, उसको टोटल आप नोट कर लीजिएगा। प्रीवियस क्लास और इस क्लास में एलिमेंट्री कैनाल उसमें आपने स्टडी किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आपने स्टडी किया है। हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे नोट्स दिया है, उसको आप इजीली उसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं पैंक्रियाज के बारे में, जो हमारे शरीर की दूसरी बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये कि यह एक्सोक्राइन का भी कार्य करती है और इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बातें भी कार्य करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पैंक्रियाज होता है ये लीफ लाइक होता है, पत्ती की संरचना जैसी होती है। यह इसकी जो कोशिकाएं होती हैं लैंगरहैंस की कोशिकाएं कहलाती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहलाती हैं, जिसमें 2 प्रकार का कोशिका पाया जाता है, एक अल्फा कोशिका, ठीक है, और एक दूसरी कोशिका इसमें होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, बीटा कोशिका। ठीक है, अग्न्याशय की जो अल्फा कोशिका होती है एक हार्मोन्स का निर्माण करती है जिसका नाम है ग्लूकेगान, और बीटा कोशिका जो होती है यह एक हार्मोन्स का ये भी निर्माण करती है, इसे बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन जो होता है हम इसका कार्य होता है हमारे शरीर में बढ़े हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ग्लूकेगॉन होता है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैंक्रियाज जो होता है इसकी जो सेल्स होती हैं इसमें 2 सेल्स होती हैं, अल्फा कोशिका बीटा कोशिका। अल्फा सेल्स जो होती है ये ग्लूकेगान का निर्माण करती है और जो बीटा कोशिका होती है इंसुलिन का निर्माण करता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को जब बढ़ा होता है ग्लूकोज लेवल तो इसे ग्लाइकोजन बदल देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इंसुलिन हमारे बॉडी में बीटा सेल्स नहीं बनाती है, तो जब बीटा सेल्स जब इंसुलिन का निर्माण नहीं करती है, इस दशा में व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे वो व्यक्ति जो होता है मधुमेह जैसे रोग से यानी कि डायबिटीज़ पेशेंट वो बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्टडी किया पैंक्रियाज के बारे में। एक लास्ट अंग रह जाता है स्टूडेंट्स जब जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये हमारे मुख गुहा में पाई जाती है, बकल कैविटी में पाई जाती है, 3 जोड़ी की संख्या में पाई जाती है। लार ग्रंथियाँ जो होती हैं 3 जोड़ी की संख्या में या 6 की संख्या में पाई जाती हैं। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, 3 जोड़ी, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। सबसे बड़ा जो लार ग्रंथि होता है वो पैरोटिड होता है। लार ग्रंथियों का कार्य होता है लार ग्रंथियों का जो कार्य होता है वो लार का निर्माण करना यानी सलाइवा का निर्माण करना। जो सलाइवा होता है हमारे मुख को यानी बकल कैविटी में क्या नमी बनाए रखता है,
और जो होता है भोजन को लुगदी बनाने में भी सहायता प्रदान करता है, जिससे भोजन फिसलता हुआ आसानी से हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होता है लगभग 6.6 से लेकर के लगभग 7.4 तक लगभग होता है। ठीक है, अर्थात ये हल्का एसिडिक होता है और हल्का क्षारी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने टोटल पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। जो इसका नोट्स है पाचन तंत्र का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप इजीली नोट्स कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।